प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैंने भजन संहिता 127 अभी पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग आज के वीडियो में जुड़े हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, और जितने लोग यूट्यूब पर वीडियो को देखते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने बताया भजन संहिता 127 में कि हमारा घर परमेश्वर के हाथ का बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परमेश्वर के हाथ का बना हुआ घर होना। कई बार हम लोग संसार के घर पे बहुत ध्यान देते हैं, ईंट पत्थरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमें अपनी फैमिली पर बहुत ही ज़्यादा, बच्चों पर, फैमिली पे, प्रभु पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने पिछले भजन संहिता में बहुत सारी बातों को मैंने बताया कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारे घर का सुरक्षा होना। भजन संहिता 127 में मैंने बताया। अब देखते हैं कि हम कई बार संसार के घर पे ध्यान देते हैं, फिर हमारे बच्चे ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, और हमारा फैमिली फिर ठीक नहीं रहता है, तो घर फिर बिगड़ जाता है। इसलिए जो घर बनाने का मतलब है, परमेश्वर के हाथ के घर का ही मतलब है हमारा फैमिली। ठीक है, हमारा फैमिली अच्छा बना हुआ होना चाहिए। मैंने सिखाया कि चोर कहीं ना कहीं से घुस कर के आ जाते हैं। ठीक है, कितना भी सुरक्षा करो, लेकिन जब परमेश्वर की सुरक्षा होती है तो हम बहुत ही अच्छा रीति से बच पाते हैं। ठीक है, हम आज देखिए, आज के वचन के लिए हम भजन संहिता 128 को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 128 हम लोग आज का वचन ऐसे लिखा है वचन में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। देखिए, हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, दो कार्य करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं संसार के, लेकिन हम दो कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा है, नंबर 1 परमेश्वर का भय मानना और उसके मार्ग में चलना। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और लिखा है कि तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। देखिए, अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो प्रभु का लोगों, सचमुच में हमारी कमाई को कोई दूसरा खा जाएगा। दूसरा कौन बैठा हुआ है हमारी कमाई को खाने के लिए? दूसरा देखिए, हमारी कमाई को खाने के लिए जो है डॉक्टर बैठा हुआ है, ठेके वाला बैठा हुआ है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, व्यभिचार, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आपकी कमाई को खा जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर का भय मान करके जीवन को बिताएं। हालेलुया। आपको क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है और प्रभु के मार्ग में चलना है। तब तुम अपनी कमाई को क्या करोगे? खा नहीं पाओगे प्रभु के लोगों। 3 वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। आज देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े पैसे वाले लोगों के लिए भी हम लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा तलाक, डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। स्त्रियां, पति पत्नियों में झगड़ा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। हालेलुया। लेकिन जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है, बच्चों को हम देखते हैं, आज के बच्चे माता पिता को पीटते हैं, बिल्कुल परमेश्वर का, अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। बहुत ही ऐसे बच्चे हो गए कि बिल्कुल डिसोबीडेंस हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि कितने, बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पति पत्नियों का झगड़ा ही होता रहता है। उनका कभी बनता नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है और परमेश्वर के मार्ग में चलता है, वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। मतलब शैतान उसकी कमाई को दूसरी जगह जाने नहीं, परमेश्वर उसकी कमाई को दूसरी जगह जाने नहीं देगा, और शैतान से उसकी कमाई को क्या करेगा? बसाएगा। उसकी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। फलवंत दाखलता का मतलब है उसकी स्त्री अच्छी स्त्री होती है, गुणों से लदी हुई, फलों से लदी हुई। जैसे कि बेल फलवंत होती है और लोग उससे आशीषित होते हैं फल लेकर के, वैसे जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है और प्रभु के मार्ग में चलता है, उसकी स्त्री ऐसी होगी, अच्छे गुणों वाली होगी, सम्मान करने वाली होगी। हालेलुया।
जैसे नीति वचन 31 में लिखा है कि स्त्री जो है पुरुष का एक मुकुट के समान है, शोभायमान मुकुट के समान है। हालेलुया। उसका आदर करते है, उसका सम्मान करते है, उसको बढ़ावा देते, वैसी स्त्री तेरी होगी। इसलिए प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। जलपाई के पौधे का मतलब है जैसे एक टेबल पे जलपाई का पौधा रखा रहता है। जलपाई का पौधे का मतलब है कि तेरे बच्चे आज्ञाकारी होंगे। हालेलुया। आज मैंने पहले भी बोला है कि आज हम बच्चों को देखते हैं कितने खतरनाक, आज हम स्त्रियों को देखते हैं, पति पत्नियों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, घर के अंदर एक बहुत ही बुरा माहौल होता है। लेकिन मैंने भजन संहिता 127 में पहले ही आपको बताया कि हमारा घर परमेश्वर की ओर से बना हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के हाथों का बना हुआ होना चाहिए। संसार के घरों में ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने संसारिक घरों में हम ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारा मेन घर है, जो हमारा फैमिली है, वो ठीक होना चाहिए। अगर ये फैमिली ठीक नहीं है तो हमारा संसारिक घर से क्या फ़ायदा। हालेलुया। इसलिए देखिए, मैं 4 पिलर के बारे में भजन संहिता 127 में बता रहा था। अगर इनमें से एक भी पिलर नहीं, अगर परमेश्वर घर के नहीं अंदर नहीं है, तो वहाँ पे शांति नहीं होगी, वहाँ पे अशांति होगी, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इसराइल को शांति मिले। हालेलुया। प्रभु पे भरोसा रखने वाले लोगों, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोगों, प्रभु आपको उन सब आशीषों को देगा। देखिए, 2 काम करने से ये सारी आशीष आपके ऊपर आ जाएगी। एक तो आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे और आपका भलाई होगा। दूसरा, आपका स्त्री अच्छी होगी। तीसरा, आपके बच्चे अच्छा होंगे प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर का भय मान करके और प्रभु के मार्गों में चलोगे। ऐसे लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता वो ऐसी आशीष पाएगा। जो प्रभु का भय मानता है, परमेश्वर उसे स्वर्ग के जरूर खोल करके ऐसी आशीष देगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, मतलब जो प्रभु का भय मानेगा, स्वर्ग से उसके लिए आशीष आएंगी। हालेलुया। वरंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। परमेश्वर के हाथ में प्रभु के लोग हमारा जीवन है, हमारा जीवन प्रभु के हाथ में, हमारी आयु परमेश्वर के हाथ में, हमारा हर कार्य, हर बातें, सब कुछ हमारे जीवन का सब कुछ प्रभु के हाथ में। इसलिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु के मार्ग में चलते हैं, वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। उनके जीवन के अंदर हमेशा परमेश्वर का शांति बना रहेगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर बना रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष। गॉड ब्लेस यू ऑल।